Okay, students, good morning. Yesterday we were learning the first part of Indigo lesson. So, okay, we'll continue the chapter. Please come and pay attention to me. Gandhiji first visited the secretary of the British Landlords Association. गांधी जी सबसे पहले अंग्रेजी जमींदारों की संस्था के सेक्रेटरी से मिले, यानी अंग्रेजी जमींदार की संस्था के सेक्रेटरी सचिव के पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे वुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सचिव ने कहा कि वो कोई भी सूचना बाहरी आदमी को नहीं देंगे। नेक्स्ट, फिर ही मेट द लोकल ब्रिटिश कमिश्नर। वो वहाँ के स्थायी कमिश्नर से मिले। हु ट्राइड टू बली गांधी जी, जिसने गांधी जी का अपमान करना चाहा। एंड आस्क्ड हिम टू लीव द डिस्ट्रिक्ट एट वंस, और उसको ज़िले को तुरंत छोड़ने के लिए आदेश दिए। गांधी जी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ने नहीं छोड़ा, यानी गांधी जी वहाँ से नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, यहाँ के इसके बजाय वो मोतिहारी की तरफ चले गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी। यानी जब कमिश्नर ने आदेश दिया कि अब आप ज़िले से निकल कर चले जाओ, तो गांधी जी ने मना कर दिया, उस ज़िले को नहीं छोड़ा और चंपारण की राजधानी मोतिहारी के अंदर चले गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे वकील भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, रेलवे स्टेशन के ऊपर एक भारी भीड़ ने गांधी जी का अभिनंदन किया। देयर वाज ए रिपोर्ट दैट, वहाँ पर ये कहा गया कि ए पीजेंट हैड बीन माल्ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, पास के गांव में एक जमींदार के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। वहाँ पर ये एक रिपोर्ट आई। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने फैसला किया कि वहाँ पर वो जाएगा और उस किसान के साथ जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है वो जाकर देखेगा। ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन द पुलिस कमिश्नर्स मैसेंजर आउट और टुक हिम, वह दूर नहीं गए जब पुलिस कमिश्नर के एक संदेश वाहक ने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पुलिस अधीक्षक के संदेश वाहक ने उसको घेर लिया, लेकिन वो दूर नहीं गए थे, वो पास में ही थे। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू द टाउन, और उन्होंने कहा कि कस्बे के अंदर वापस चलो। ही ड्रो गांधी जी बैक, वो गांधी जी को वापस ले गए। वेयर ही वाज सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, जहाँ पर उसको एक आदेश दिया गया कि वो चंपारण को तुरंत छोड़ दें। गांधी जी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस, और इस प्रकार कोर्ट न्यायालय के आदेश के ऊपर उन्होंने साइन किए, उन्होंने यानी उसको स्वीकार किया। बट रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया कि गांधी जी यानी मैं इस आदेश की अवहेलना करता हूँ। इन कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, गांधी जी रिसीव्ड ए समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, और इस परिणाम स्वरूप गांधी जी को एक आदेश मिला, समन मिले कि वो अगले दिन न्यायालय के अंदर हाजिर हों। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, अगले सुबह वहाँ पर मोतिहारी में बहुत सारे लोग वहाँ पर काले झंडे लेकर खड़े हुए थे। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि गांधी जी का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका में कैसा था वो ये नहीं जानते थे। दे हैड मियरली हर्ड दैट, उन्होंने केवल एक यही सुना था कि ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, उन्होंने ये सुना था कि एक महात्मा जो उन लोगों की सहायता करना चाहता है वो इन सरकारी अफसरों की यातना के अंदर है, यानी सरकारी लोग उसको कष्ट दे रहे हैं, वो दुख में है, दुविधा में है। इट वाज इन ए वे द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, और ये वही रास्ते की शुरुआत थी जहाँ पर अंग्रेज़ों के डर से उनको आज़ाद करना था। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, जितने भी राजकीय कर्मचारी थे वो शक्तिहीन अनुभव करने लगे।
विदाउट गांधी जीज कोऑपरेशन, गांधी जी के सहयोग के बिना जितने भी वहाँ पर सरकारी कर्मचारी थे वो शक्तिहीन अनुभव करने लगे। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने भीड़ को इधर उधर यानी संभालने की कोशिश करने में उनकी हेल्प की, उनको भीड़ को काबू करने के लिए उनकी सहायता की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत नम्रतापूर्वक थे और एक मैत्रीपूर्ण थे। ही वॉज हियर वॉज ए कंक्रीट प्रूफ दैट ड्रेडफुल ब्रिटिश माइट कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, कि भयानक जितने भी जो ये अंग्रेज़ हैं, दर्दनाक शक्तिशाली अंग्रेज़ हैं, वो भारतीयों द्वारा उनको चुनौती देने के ये एक बहुत ही कठोर एक प्रमाण था। द गवर्नमेंट वाज बेफल्ड, इसके ऊपर सरकार जो है बौखला गई थी, तितर बितर हो गई थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट गांधी जी रेड ए स्टेटमेंट बिफोर द जज, लेकिन गांधी जी ने न्यायाधीश के सामने एक दस्तावेज़ पढ़ा, प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने अपना दोष माना। ही टोल्ड द कोर्ट दैट ही डिड नॉट वांट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, उन्होंने कहा, न्यायालय को कहा यानी न्यायाधीश को कहा कि वो ये कोई उदाहरण नहीं बनना चाहते, कानून तोड़ने का एक उदाहरण नहीं बनना चाहते हैं। बट ही आल्सो वांटेड टू डू द ह्यूमैनिटेरियन, लेकिन वो मानवता करना चाहते हैं, मानवता का जो रास्ता अपनाना चाहते हैं। एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, और राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। ही आस्क्ड द जज फॉर ड्यू पेनल्टी, उन्होंने न्यायाधीश से कुछ भी पेनल्टी लगाने के लिए, दंड लगाने के लिए कहा। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने, न्यायाधीश ने ये घोषणा की ही वुड प्रोनाउंस द सेंटेंस आफ्टर ए 2 आवर रिसेस, कि वो जो भी उनका न्याय होगा वो 2 घंटे के बाद होगा, 2 घंटे के अंतराल के बाद सुनाएंगे। एंड आस्क गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और गांधी जी को उन्होंने कहा कि इन 2 घंटों के लिए वो जमानत ले लें। गांधी जी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने जमानत लेने से इनकार कर दिया। द जज रिलीव्ड हिम विदाउट बेल, और इस प्रकार से न्यायाधीश ने उनको बिना किसी जमानत के छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट मेट अगेन, जब न्यायालय दोबारा शुरू हुआ, द जज सेड, जज न्यायाधीश ने कहा, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, वो बहुत दिनों और ज़्यादा दिनों तक वो अपना न्याय नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल, उसी समय ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, और गांधी जी को उन्हें आज़ाद रहने के लिए कहा, उनको कहा कि जहाँ भी आप चाहें वहाँ रह सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरोल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरी हक एंड बहुत सारे दूसरे मुख्य वकील बिहार से वहाँ पर पहुँच गए। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, उन्होंने गांधी जी के साथ सलाह मशवरा किया। वट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, अगर गांधी जी ने पूछा अगर मैं जेल चला गया तो वो क्या करेंगे। आफ्टर लॉट ऑफ कंसल्टेशन, बहुत सारी कंसल्ट के बाद, बहुत सारी बातचीत करने के बाद, इट वाज एग्रीड दैट, ये समझौता किया गया कि दे वुड आल्सो फॉलो गांधी जी टू जेल इन सर्टेन ग्रुप्स, कुछ समूहों में गांधी जी का वो पीछा करेंगे, यानी अगर गांधी जी जेल में चले गए तो वो भी पीछे पीछे कुछ थोड़े थोड़े समूहों में जेल जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, एक्सक्लेम्ड गांधी जी ने घोषणा की कि अब हम चंपारण की लड़ाई जीत चुके हैं। सेवरल डेज लेटर, बहुत दिनों के बाद, गांधी जी रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, बहुत दिनों के बाद न्यायाधीश से उन्होंने एक संचार के साधन से एक लिखा हुआ मैसेज मिला। इन्फॉर्मिंग हिम दैट, उनमें ये सूचित किया गया था उनको कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो इस सूबे का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने आदेश दे दिया है कि जो केस गांधी जी के विरुद्ध था वो उन्होंने खारिज कर दिया है, यानी कैंसिल कर दिया है, छोड़ दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड,
इस प्रकार से जो असहयोग आंदोलन था वो उन्होंने उस आधुनिक भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जीत हुई थी, क्योंकि गांधी जी ने उनके आदेश को मानने से मना कर दिया था। गांधी जी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट ए विजिट वास्ट इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी जी और बहुत सारे वकील अब किसानों के दुखों की पूछताछ करने के लिए आगे चल पड़े। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गेव देयर रिटन स्टेटमेंट्स। हजारों किसानों ने उन्होंने अपना लिखित दस्तावेज दिया विद द डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजों के साथ उन्होंने लिखित प्रमाण दिया। द होल एरिया थ्रोड विद एक्टिविटी। सारा का सारा क्षेत्र इन क्रियाओं से भर उठा। देयर वर आल्सो वेहेमेंट प्रोटेस्ट बाय द लैंडलॉर्ड्स। और यहाँ पर जो जितने भी वहाँ पर बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने भी इनका कड़ा विरोध किया। इन जून के अंदर गांधी जी वाज समन टू सेट एडवर्ड गेट। गांधी जी को एडवर्ड गेट के सामने पेश करने के लिए आदेश दिए गए। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। देयर वर 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़। इस प्रकार से वहाँ पर 4 इंटरव्यू लिए गए। एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज अपॉइंटेड। और इस प्रकार से राजकीय वहाँ पर इन पूछताछ का जो कमीशन था वहाँ पर स्थापित किया गया। इट कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स। इस कमीशन के अंदर बड़े बड़े जमींदार एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सरकारी जितने भी बड़े बड़े अफसर थे वो सम्मिलित थे। गांधी जी वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और गांधी जी किसानों के अकेले एक प्रतिनिधि थे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे विल डू दिस मच. This is your part 2 of this chapter Indigo. So kindly go through, read this carefully, learn the translation and word meanings. Okay, please be serious. One question definitely will come from this chapter in your final examination. Okay, learn carefully. Thank you. Have a nice day.